नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। तो आज की चर्चा का विषय है फोबिया। फोबिया क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है और उस पर क्या उपचार होना चाहिए, हम इस सारी बातों पर गौर करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फोबिया मतलब किसी भी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति का ऐसा डर मन में बैठ जाना कि हम उस परिस्थिति से भागने लगे। वो हमारे रोज के कामों में एक रुकावट सी बन जाती है, हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। तो चलिए बात करते हैं फोबिया के मुख्य प्रकारों के बारे में। फोबिया ज़्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एग्रोफोबिया, एक होता है सोशल फोबिया और एक होता है स्पेसिफिक फोबिया। तो चलिए पहले बात करते हैं एग्रोफोबिया के बारे में। एग्रोफोबिया मतलब ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें हम अपने आप को बेबस महसूस करें। इसे लोग खुले से डरना या पब्लिक प्लेसेस में जाने से डरना भी कहते हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति जहाँ पे हमें बेबस महसूस हो या फिर जहाँ पे हम एक सही डिसीजन ना ले पाए, इस चीज़ का हमारे दिल में डर रहे या लोगों के सामने हम शर्मिंदगी महसूस करें, ऐसा डर जब दिल में रहता है तो ये फोबिया बढ़ता है। दूसरा होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मतलब लोगों के बीच जाने का डर, उनके बीच में कुछ गलत कह देने का डर हो सकता है या कोई किसी के सामने मुझे कुछ कह दे, उस चीज़ से डर हो सकता है। ऐसे लोग घर में रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं और ज़्यादातर ज़िंदगी घर में डर कर बिताते हैं बिना अपनी तकलीफ़ के बारे में बात करें। तीसरा होता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे कि हाइट से, ऊंचाई से डर लगना, पानी से डर लगना, स्पाइडर्स से डर लगना, किसी भी एक प्रकार के प्राणी से डर लगना, बंद कमरे से डर लगना। ऐसे कई तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये फोबिया होता क्यों है। फोबिया का कोई होने का एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। ज़्यादातर लोगों में ये जीन से ट्रांसमिट हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में किसी चीज़ का डर पाया गया है, वही उनमें आ गया है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बचपन में या कोई भी ऐसा एक इंसिडेंस होता है जो हमारे ब्रेन के एक पार्ट में रह जाता है, जो हम कहीं से सुन लेते हैं और हमारे ब्रेन के एक पार्ट में वो बस जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक घटना से जुड़ा हुआ डर हमारे दिल में बैठ जाता है और हमें वो पता भी नहीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या किसी चीज़ के बारे में एक लगातार डर पालने से भी फोबिया हो सकता है। तो आप फोबिया के इलाज की सबसे प्रभावित उपचार कौन से हैं? सबसे पहला CBT जो होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और सबसे दूसरा जो अभी तक सबसे प्रभावित उपचार है वो है डिसेंसिटाइजेशन या फिर उसे कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। तो हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। CPD मतलब ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम जो सोचते हैं वही होता है। हमारी जो सोच होती है वो हमारे शरीर पर हावी हो जाती है और उसी वजह से डर निर्माण होता है। तो जैसे ही हम सोच बदल देते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ से डर नहीं लग रहा, वैसे ही हमारी जो शरीर है, इसकी रचना और उसकी हर चीज़ उसको अकॉर्डिंगली सपोर्ट करने लगती है। जैसे अगर मैं सोचूं कि इस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता है तो मेरी बढ़ती हुई हार्ट रेट्स या हार्ट बीट्स या सांसें ये जो है ये कम हो जाएंगे। उसी तरह से डिसेंसिटाइजेशन एक बहुत ही प्रभावित उपचार माना जाता है।
डिसेंसिटाइजेशन में पहले पेशेंट को उस बारे में सोचने पे मजबूर किया जाता है जिस चीज़ से उसे डर लगता है, और फिर आगे के सेशंस में उस चीज़ को या उस सिचुएशन को उस पेशेंट के सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है जिससे पेशेंट डरता हो या जिसके बारे में उसे फोबिया हो। ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप पेशेंट उस चीज़ के अनुभव से बाहर निकलने लगता है। फोबिया में और एक प्रभावशाली माना गया उपचार है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी में पेशेंट को ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचाया जाता है जहां पे उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। वहां पे उसकी वो यादें स्टोर्ड रहती हैं जिनमें डर बसा रहता है। अब जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है उन यादों को मिटाकर अच्छी यादें पैदा करना। इसे कहते हैं लर्न अनलर्न थेरेपी। इसकी वजह से फिर पेशेंट पे वो परिस्थिति आने पे जो डर उसमें उद्भव होता था वो अब नहीं होता। इसी के साथ बहुत सारी दवाइयों का उपयोग भी किया जाता है जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के रूप में किया जा सकता है। अगर आप ऐसी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो मानसिक तज्ञ से संपर्क जरूर करें। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किसी भी तरह के ऑनलाइन कंसल्टेशंस या किसी भी तरह के मानसिक उपचार के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं फिर अगले मंडे नए कंटेंट के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे।